बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से दो बड़ी ख़बरें आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। पहले चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के हवाले से बात कर लेते हैं कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा का बड़ा इक़दाम। काजी फ़ायज़ ईसा और उनके ख़ानदान ने 31,680 मुरबा फ़ीट ज़मीन हुकूमत को वक्फ़ किया है। 77वें योम आज़ादी के मौके पर काजी फ़ायज़ ईसा और उसकी फ़ैमिली ने अराज़ी कौम के लिए वक्फ़ किया है। ज़ियारत कोयटा में कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी से मुंसलिक अराज़ी इन्वायरमेंटल सेंटर के लिए दी गई है। काजी ख़ानदान ने हुकूमत को देने के लिए, वो जो ज़मीन है देने के लिए बलूचिस्तान हुकूमत को ख़त लिख दिया है। बहुत शुक्रिया काजी फ़ायज़ ईसा साहब, इतनी ज़्यादा ज़मीन है आपने इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट के लिए वक्फ़ की, ये आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको इसका अजर भी देगा। और जब आप जिस ऐवान में बैठे हैं वहाँ बैठकर इसी तरीके से इंसाफ वो वाला करें जिसकी हमें हुक्म है, जिसका हमें बताया गया है, समझाया गया और दिखाया गया है। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट में एक सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो आज हुई है कि काजी फ़ायज़ ईसा की अदालत में काजी फ़ायज़ ईसा के पास जो है वो जुल्फ़कार अली भुट्टो कत्ल केस का जो है वो मुकदमे की पटिशन जो है वो दायर हो गई है। और उसमें जुल्फ़कार अली भुट्टो का जो अदालती कत्ल था उसमें एक पटिशनर हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, उनका नाम है मोहम्मद खालिद अवान। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पटिशन की है कि जनाब जुल्फ़कार अली भुट्टो को सज़ाए मौत सुनाने वाले जजों के ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। पीपी अमेरिका के सदर ने दरख्वास्त दायर की। ये होना चाहिए सर। देखें ना, आप कब तक इंसानों की जान लेंगे और गलत फ़ैसलों से आप उसको भेंट चढ़ाएँगे। जुल्फ़कार अली भुट्टो एक लीडर था, उसके अदालती कत्ल के बाद आज एक पटिशन दायर हुई है, उसमें प्रेयर जो है वो मांगी गई हैं कि उनका जो अदालती कत्ल है उस कत्ल का फ़ैसला सुनाने वाले जो जजेज़ हैं उनको करार वाक़ई सज़ा दी जाए। जो पटिशन में जो प्ली है वो ली गई है। और मैं कहता हूँ कि ये सिर्फ जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब के साथ नहीं होना चाहिए। पूरे पाकिस्तान में जितने लोग जुडिशल विक्टिमाइजेशन का निशाना बने हैं, इनके गलत फ़ैसलों की भीड़ चढ़ें, उनके ख़िलाफ़ भी लोगों को बाहर निकलना चाहिए। लोग अब खड़े हो गए हैं। ये दो ख़बरें आपके साथ शेयर की हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज ने, चीफ़ जस्टिस ने अपनी ज़मीन जो है वो वक्फ़ की है। इससे कबल सर शाहनवाज़ भुट्टो जो जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब के वालिद होते थे वो भी वक्फ़ करते थे, इनके पास भी लाखों मुरब्बे ज़मीन थी। उसके बाद जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब आए, इक़्तिदार संभाला, उन्होंने भी गुरबा और मसाकीन में हज़ारों एकड़ ज़मीन जो है वो बाँट दी। और बेनज़ीर भुट्टो ने भी ये किया। ज़रदारी साहब तो शायद नहीं कर सके। और आखिर में पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं उनसे मेरी एक आजिज़ाना रिक्वेस्ट है कि हसीना वाजिद को फ़ौरी तौर पर फ़ोन करें और पाकिस्तान से भागने का तरीका जो है वो पूछ लें कि किस तरीके से वो भागा है, प्लानिंग कैसे होगी और वो भागी कैसे हैं। इनको चाहिए कि उससे मशवरा लें, उससे पूछें कि किन हालात में, मुश्किल हालात में ये भागेंगे। अब ख़ान आ रहा है, ख़ान के आने से पहले पाकिस्तान से कौन भागेगा। हसीना वाजिद से ज़रूर रब्ता करें।